दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं खुद से। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आपका इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप खुद ही वो सब काम कर सकते हैं। आप वोटर कार्ड के लिए रजिस्टर खुद ही कर सकते हैं और कैसे आप ये सब काम कर सकते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको साइट ओपन करनी होगी। साइट है eci.nic.in। ओके, तो जैसे ही आप ये साइट ओपन करेंगे तो ये साइट आपको कुछ ऐसी दिखेगी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको एक दूसरे पेज पे लेके जाएगा। ये वाला आपका पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपका मेन साइट है। आप डायरेक्टली भी ये साइट ओपन कर सकते हैं और इन दोनों साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो ये साइट ओपन होने के बाद में आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर और ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम एसी। तो न्यू वोटर और शिफ्टिंग फ्रॉम एसी दोनों के लिए ही ये है। तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर, और ये आपको फॉर्म नंबर 6 पे लेके जाएगा। और इस फॉर्म नंबर 6 में आपको आपकी पूरी डिटेल भर के सबमिट करना है। और ये सबमिट करने के बाद में आपको वेरिफिकेशन होगा आपका, जो भी आपने डिटेल्स भरी है उनका। आपका वोटर कार्ड लगभग 1 महीने के अंदर आपका आ जाएगा। 1 महीने के अंदर या 1 महीने के आसपास आपका घर पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे ये फॉर्म भरना है, उसके बाद में मैं आपको बाकी जानकारी भी दूंगा। तो सबसे पहले राज्य में आप अपना राज्य डाल दीजिए। मेरा राज्य हरियाणा। उसके बाद में आप असेंबली पार्लियामेंट्री कंसिस्टेंसी आप डाल दीजिए, यानी कि विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा आपका है। तो इनमें से जो भी आपका है ये आपके शो कर देगा, आप डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये मेरा ओरिजिनल एड्रेस नहीं है। तो आपका मैंने डाल दिया है हरियाणा के अंदर रोहतक पार्लियामेंट्री। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि अगर आप एज ए न्यू वोटर हैं तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, इसी पे क्लिक रहने देना है। अगर आप किसी दूसरी कंसिस्टेंसी से आए हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं न्यू वोटर हूँ तो मैं यहीं पे रहने दूँगा। आपको नाम डालना है आपका, मैं नाम डाल देता हूँ अपना। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना नाम डाला, हिंदी में वो नाम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ इसमें गड़बड़ है, आपको कुछ इसमें करेक्शन करना है, कुछ सही करना है, तो आप यहाँ से कीबोर्ड पे क्लिक करके वो सही भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना सरनेम डाल दीजिए, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपका सरनेम है तो आप ज़रूर डालिए, और आप प्रीफर कीजिए सभी जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो अच्छा होगा। फिर उसके बाद में आपको आपके किसी रिलेटिव का नाम देना होगा जिसका वोटर कार्ड पहले से बना हुआ है। तो आप कोई भी आपका रिलेटिव, लाइक आपका मदर, फादर, इन सब का आप डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका क्या रिलेशन है इनसे जिनका आपने नाम डाला है, वो आपको रिलेशन देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये 2 ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके और आप यहाँ से आज के दिन कितना साल और कितना महीने का हो गए हो वो सब आप यहाँ से डाल सकते हो। लेकिन मेरे को डेट ऑफ बर्थ पता है मेरी, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और डेट ऑफ बर्थ डाल दूँगा। ओके, उसके बाद में आप अपना जेंडर डाल दीजिए। नीचे आते हैं, यहाँ आपको आपका करंट एड्रेस डालना होगा कि अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो डाल देते हैं हाउस नंबर। उसके बाद में वार्ड नंबर डाल दीजिए आप, वार्ड नंबर आपका क्या है।
टाउन आप डाल दीजिए, आपका जो भी है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा पड़ता है वो आप डाल दीजिए, पिन कोड आप डाल दीजिए आपका जो भी है। उसके बाद में स्टेट हरियाणा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में ये आपका नीचे परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज़ करंट एड्रेस है, यानी कि आप करंट में परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हो, तो आप सेम एज अबोव पे क्लिक करो। तो आप सेम एज अबोव पे क्लिक करो और ये अपने आप वो डिटेल्स उठा लेगा। उसके बाद में आपका एपिक नंबर होता है, ये आपका कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में अगर आप किसी भी प्रकार से हैंडीकैप हो, लाइक आप देख नहीं सकते, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। अगर आप बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते तो यहाँ पे क्लिक करो। अगर आप चल फिर नहीं सकते तो यहाँ पे क्लिक करो। और कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करो। तो अगर आप नहीं हो तो आप नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं अगर आपका है तो, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। मोबाइल नंबर भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो वेल एंड गुड है। उसके बाद में ये आपकी 3 आईडी मांग रहा है, योर फोटोग्राफ, योर एज प्रूफ और योर एड्रेस प्रूफ, ठीक है। ये तीनों आपको डालनी होंगी। तो योर फोटोग्राफ में आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल सकते हैं। एज प्रूफ में आप अपना कोई भी एज प्रूफ डाल सकते हैं, लाइक आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपका राशन कार्ड या फिर आपका 10th सर्टिफिकेट या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगली आपका एज को प्रूफ करता हो, ठीक है। जो भी आपकी एज प्रूव करता हो कि आपकी एज ये है, इसका प्रूफ है ये, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप आपका एड्रेस प्रूफ डाल सकते हैं, आपका आधार कार्ड डाल सकते हैं, लाइसेंस डाल सकते हैं, या फिर आपका राशन कार्ड डाल सकते हैं, या कोई और एड्रेस प्रूफ जो कि आपके एड्रेस को प्रूफ करता हो, ठीक है। जो कि आपके एड्रेस का प्रूफ हो, जो आपके एड्रेस को प्रूव करता हो, वो आप डाल दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं इनका साइज़ 100 KB या 100 KB से कम होना चाहिए, यानी 100 KB से अगर ज़्यादा होगा तो ये नहीं लेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आप यहाँ पे अपना टाउन डाल दीजिए, जो भी आपका टाउन है, ठीक है। स्टेट आप डाल दीजिए, आपका जो भी स्टेट है। ये यहाँ पे मांग रहा है, घोषणा पत्र है ये, मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का शहर या गांव ये है, राज्य ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है, और मैं इस तारीख से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वो डेट डालनी होगी कि जिस तारीख से आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं डाल देता हूँ लाइक 1 जनवरी है 2001, ठीक है। तो आपको आपका एग्जैक्ट डेट डालना है, जिस तारीख से आप यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद में नीचे आपको आपका स्थान डालना है, ठीक है। और आपको तारीख, यहाँ पे आपको करंट डेट डालना है, तो करंट डेट ही अपने आप उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको इस सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद में आपको एक रेफरल कोड देगा, वो रेफरल कोड आपको राइट डाउन करके या सेव करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना है। उस रेफरल कोड से आपका जो स्टेटस है वो स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो वोटर कार्ड है वो कौन सी स्टेट में पहुंचा है। यहाँ पे 4 स्टेट होती हैं। फर्स्ट स्टेट होती है आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। दूसरा स्टेट होता है आपका जो वेरीफाई का होता है। तीसरा स्टेट जो होता है वो वेरिफिकेशन जो था वो कंप्लीट हुआ या नहीं उसका होता है। और जो फोर्थ स्टेट होता है वो एक्सेप्टेड का होता है। तो जो फोर्थ स्टेट पे आप पहुंच जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, तो उसके लगभग 30 दिन या 30 दिन के आसपास आपका वो बन के आपके घर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। और ऐसी ही और वीडियो के लिए देखते रहिए आप टेक्सोल। तब तक के लिए धन्यवाद। सी या, बाय बाय।